रीत की दुनिया अचानक एक ऐसी सुबह धुंधली और सूनी हो गई, जब जेल की ठंडी दीवारों के पार किसी ने उसे बुलाकर बताया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शब्द जैसे ठंडे पत्थर बनकर उसके सीने पर गिर पड़े। रात भर की नींद अचानक टूटी। हवा बेमतलब भारी सी लगने लगी और रीत के हाथ पांव फिसल जाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या चिल्लाए, या बस किसी कोहनी पर बैठकर खोई खोरी सी नजरें फैलाए रहे। पुलिस वाले उसकी हालत देखकर बोले कि उन्हें मां के अंतिम संस्कार में रीत को साथ ले जाना होगा। जेल की सलाखें, रास्ते की गूंज, लोगों की खामोशी, सब कुछ एक बदले हुए नजारे की तरह था। ध्रुव को जब पता चला कि अब मां नहीं रही तो उसकी आंखों में एक प्रवाहित आग जग गई। वह शोक में डूबा था, पर भीतर से कुछ भीषण, अपराजित क्रोध भी उभर आया। वह रीत के पास आकर उसे कसकर पकड़े। दोनों के होंठ कंपा रहे थे और उन दोनों के दिलों में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब हम अकेले हैं। शव की अंतिम यात्रा धीमी, बेजान, पर किसी भारी निर्णय से भरी हुई थी। लोग सन्न थे, पर रीत और ध्रुव के नियमित सांसों के बीच अचानक से कुछ टूटने वाला था। जब दोनों ने मिलकर मां को अंतिम विदाई दी और चिता को आग दी, तो वह पल किसी शून्य से भी ठंडा और निर्भीक था, जैसे कि पुरानी दुनिया की सारी उम्मीदें चिता की राख में उड़कर बिखर रही हों। रीत के गले में जो शब्द फंसे थे, वे घुट-घुट कर निकल रहे थे। दिदू, अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जेल से निकलकर तेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और ध्रुव ने भी कसकर बाहें थामते हुए कहा, मैं तुझे नहीं खोऊंगा। पर ध्रुव के भीतर का गुस्सा अब सिर्फ दहशत में बदल चुका था। उसने कसम खाई कि वह उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से उनकी मां का यह अत्यंत दुख हुआ। उसका नाम राघव और उन्नति दो अलग-अलग शब्द बनकर बार-बार उसके दिमाग में टकरा रहे थे। उसकी आंखों से जो आग निकली, वह बदला चाहती थी। पर रीत ने धीरे से उसकी ओर देखा और उसको रोकते हुए कहा, नहीं ध्रुव, तू कहीं भी मत जाना। तू किसी से बदला मत लेना। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। अगर तुझसे कुछ हुआ तो मैं कौन रहूंगी? रीत की जुबान पर माँ की यादों का हर टुकड़ा था। माँ की हंसी, माँ के हाथ का खाना, माँ की चिंताएं, और ये सब बातें रीत के लिए अब कस्मों की